राज और नायरा के मेहंदी के दिन होगा बहुत बड़ा खुलासा। वेटर को पैसे देकर आरंभी विश्वास और अवंतिका को नशे में लाके मीठा खिला के राज और नायरा की मेहंदी में जश्न के बीच में टन फैमिली वाला राज आने वाला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई मामूली सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां आरंभी अपनी बुद्धि और साहस के इस्तेमाल करते हुए अवंतिका और विश्वास का काले सच से दुनिया के सामने लाने वाली है, जिसे पूरे घर की शांति दांव पे लगने वाली है। कहानी की शुरुआत बेहद ज़्यादा खतरनाक और साजिश से भरी होने वाली है। अवंतिका, जो आरंभी को किसी भी हाल में इस घर से बाहर निकालना चाहती है, एक बेहोशी की दवा का इंतज़ाम करती है और उसका मकसद साफ होता है कि उसने मीठे में एक कटोरी में वो नशीली दवाई मिलाई है और उसका इरादा है कि आरंभी और ध्रुव को खिलाकर उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया जाए। इस कुटिल चाल में उसकी साथी मोना भी शामिल है और मोना एक वेटर को बहला फुसला के उसे कहती है कि उसका एक काम करे कि किसी भी तरह से ये मीठा आरंभी और ध्रुव तक पहुंच जाए। वेटर जब वो कटोरी लेकर ध्रुव के पास पहुंचता है, ध्रुव सतर्क और समझदारी से देखते हुए उसे खाने का इनकार कर देता है। उसे अच्छी तरह से पता है कि अवंतिका और मोना की चाल में फिर से उसे फंसाया जाएगा, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आरंभी, जो सब कुछ दूर से देख रही है, अपनी चाल चलने का फैसला कर लेती है। वो वेटर को बुला और उसे मीठा अपने हाथ में लेती है। आरंभी के दिमाग में अब ऐसा चक्रव्यूह चल चुका होता है जिसे अवंतिका और विश्वास खुद जाकर फंसने वाले हैं। वो किसी मीठे सीधे डिम्पल आंटी यानी कि सास के पास लेकर जाने वाले हैं, जिसे वेटर वैसे ही कहता है। डिम्पल उसे लेने से इनकार कर देती है और पास ही खड़ी अवंतिका की तरफ उस कटोरी को बढ़ा देती है। वो विश्वास भी खड़ा होता है। दोनों अपनी बुनी साजिश का खुद ही शिकार होने में तैयार होते हैं। बिना कुछ सोचे समझे अवंतिका और विश्वास उस मीठे खा लेते हैं। क्या पता था कि जिस बदनामी का वो आरंभी को बदनाम करना चाहते हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ध्रुव और आरंभी दोनों को बदनाम किया जाए। जो जाल उन्होंने आरंभी और ध्रुव के लिए बिछाया था, उसमें वो खुद ही फंसने वाले हैं। महफिल में डांस के दौरान शुरू होता है एक राज। नायरा, आरंभी, ध्रुव, सानिया, विहान, सुनील, नंदिता और सभी मेहमान डांस में डूबे होते हैं, लेकिन उसी वक्त विश्वास और अवंतिका दोनों को अजीब सी घबराहट होती है और उन्हें दोनों को भी सर घूमने लगता है और ज़बरदस्त नींद आने का एहसास होता है। अवंतिका को लगता है कि शायद उसकी बीपी लो हो रही है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। उसे चक्कर आ रहे हैं। ये दवा लेने के बहाने अपने कमरे की तरफ निकल पड़ती है। विश्वास का हाल भी कुछ वैसा ही होता है। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे के बजाय सीधे अवंतिका के कमरे की ओर बढ़ जाता है और उसे जाकर बताता है कि बहुत नींद आ रही है और चक्कर सा महसूस हो रहा है। दोनों नशीले पदार्थ की वजह से खोना शुरू हो जाते हैं और कमरे में दोनों साथ में होते हैं। तो वहीं नीचे हॉल में जश्न जारी होता है। तो वहीं छोटा विहान अपने माँ और पापा को साथ में डांस करते हुए देखता है, लेकिन वहाँ पे विश्वास नहीं होता। यहाँ पे विहान आरंभी और विश्वास दोनों को साथ में डांस करने की जिद करता है। डिम्पल आरंभी से पूछती है कि विश्वास कहाँ है, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। ध्रुव आगे बढ़ के विहान को संभालता है और उसके साथ डांस करता है। आरंभी इस पल को देखकर मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि ध्रुव का विहान
ध्रुव का विहान के साथ लगाव बढ़ना और विश्वास के साथ नादारिक होना उसके मास्टर प्लान में शामिल हिस्सा होता है। विश्वास और अवंतिका का सच तो पूरा परिवार के सामने आने ही वाला है। ध्रुव वहाँ सुनील और डिम्पल को भी डांस कराने के लिए बुला लेता है। सुनील टन मजाक में ध्रुव को कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अब आपको भी अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ लेना चाहिए। ये सुनकर ध्रुव अंदर ही अंदर हंसता है, और क्योंकि उसे पता है कि जिसे सुनील टन की नज़र में वो मोह। अब यहाँ पे ध्रुव मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि डॉक्टर सुनील, जिसे आप मेहमान समझने वाले हैं, वही मेहमान आपको इस घर से बाहर निकालने वाला है, आपका सब कुछ छीन लेने वाला है। और तभी समय बीतता है, मेहंदी की रस्में खत्म होती है, लेकिन विश्वास और अवंतिका दोनों नज़र नहीं आते। आरंभी ने पहले ही उस वेटर को पैसे देकर अवंतिका के कमरे में बाहर लॉक करवा दिया होता है और चाबी फेंक दी होती है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। आरंभी अब नाटक शुरू करती है। वह सुनील और डिम्पल के सामने चिंता जताने लगती है कि विश्वास और अवंतिका कहीं दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे सुनील गुस्सा होता है और भड़क जाता है, क्योंकि राज की मेहंदी से खास मौका आखिरकार क्या होगा विश्वास के लिए, और उसकी गैर मौजूदगी उसके लिए बहुत ज़्यादा खटकने लगती है। राज पार्किंग में जाकर देखता है कि बताता है कि विश्वास की गाड़ी वही खड़ी है, मतलब बाहर नहीं गए हैं। आरंभी मौके पर सुझाव देती है कि हम सभी लोगों को ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। टन परिवार जब ऊपर जाकर अवंतिका के कमरे के पास पहुंचता है तो वे देखते हैं कि कमरा बाहर से बंद है। ध्रुव तंज कहते हुए कहता है कि सुनील से पूछता है कि क्या लगता है आपको बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में। सुनील चौंक जाता है। सुनील डिम्पल को संभालते हुए कहती है कि डॉक्टर, यहाँ पे ध्रुव तंज कहते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरा मतलब तो डॉक्टर अवंतिका से है। आरंभी अपनी बात पर जोर देती है और कहती है कि अवंतिका अंदर ही है, मानो डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि उसे लगता है अगर कमरा खुला तो बड़ा राज खुल जाएगा, मानो जैसे चाबी लेकर दरवाज़ा खोल रही हो। अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विश्वास और अवंतिका दोनों एक दूसरे को पकड़कर बेड पर सोए होते हैं। विहान अपने पापा को देखकर चिल्लाता है। राज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि सुबह दोनों इसी हालत में थे। सुनील डर जाता है। सुनील अपना आपा खो देता है और चिल्लाकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। विश्वास होश में आते ही घबरा जाता है और कहता है कि उसे कुछ पता नहीं है कि यहाँ कैसे आया। अवंतिका अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन सुनील इस बार किसी की सुनने के मूड में नहीं है। वो विश्वास को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि मैंने मना किया था कि किसी तरह का तमाशा नहीं चाहिए, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी। आरंभी के लिए ये सबसे बड़ा और सही वक्त है। यहाँ पे आरंभी मैसेज करती है उस वेटर को और कहती है कि विश्वास होश में आ चुका है, अपने बाकी पैसे उससे मांगो। और वो वेटर सबके सामने आता है और विश्वास को सबके सामने कहता है कि आपने जो करवाया था सर, उसके सभी पैसे मुझे अभी के अभी दे दो। तब यहाँ पे वो वेटर कहता है कि विश्वास सर और अवंतिका मैम ने ही मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि इस कमरे को बाहर से लॉक कर दे। ये पूरी की पूरी बात सुनते ही अवंतिका का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसे इन सभी में आरंभी और ध्रुव को फंसाना था। ये सब जानने के बाद यहाँ पे अवंतिका को समझ आ जाता है कि आरंभी और ध्रुव ने मिलकर उसी का दाव उसी पे खेल दिया है। अब पूरे परिवार वालों के सामने अवंतिका विश्वास का चाल सबके सामने आ जाता है, उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। ये
अवंतिका को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार का भरोसा विश्वास से उठ जाता है। अब देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पे सुनील टंडन अवंतिका को इस घर से धक्के मार के निकालता है या फिर कई और साजिश करके ये खतरनाक मोड़ पे आ जाता है। पर अब आरंभी की कहानी आखिरकार किस मोड़ पे आने वाली है और आरंभी का ये वार सही था या गलत, आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं।